नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अंधी महिला और दीपक। प्राचीन भारत में भगवान बुद्ध अपने ज्ञान के उपदेश से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। उनकी शिक्षा और उपदेश दूर दूर तक फैले हुए थे और लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर उनके पास आते थे। बुद्ध का उद्देश्य था लोगों को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना। एक दिन जब बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे तो गांव के लोग उनकी शिक्षा सुनने के लिए इकट्ठे हुए। उन्होंने गांव के एक सुंदर स्थान पर अपना प्रवचन देने का निश्चय किया। वहाँ एक विशाल पीपल का पेड़ था जिसकी छाया में बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ बैठ गए। चारों ओर लोगों का हुजूम था। सभी ध्यानपूर्वक बुद्ध की बातों को सुनने के लिए उत्सुक थे। इस गांव में एक अंधी महिला भी रहती थी। वह जन्म से ही अंधी थी, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होने दिया। वह अपने भीतर के प्रकाश को खोजने में सक्षम थी। उसकी आत्मा में एक विशेष प्रकार का प्रकाश था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था। उस अंधी महिला ने सुना कि भगवान बुद्ध गांव में आए हैं और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। वह भी बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि कैसे वह बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए वहां पहुंचेगी जब वह देख नहीं सकती। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और निश्चय किया कि वह बुद्ध के प्रवचन सुनने जरूर जाएगी। उसने एक दीपक जलाया और उसे लेकर बुद्ध की ओर चल पड़ी। लोगों ने उसे देखा और आश्चर्यचकित हो गए कि एक अंधी महिला कैसे दीपक जलाकर चल रही है। लोगों ने उसे रास्ता दिखाने का प्रयास किया, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, मुझे रास्ता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने भीतर के प्रकाश से ही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती हूँ। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंची और उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे देखा और उसके भीतर की अद्वितीय शक्ति और विश्वास को पहचाना। उन्होंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दीपक जलाने का कारण क्या है जब तुम देख नहीं सकती? अंधी महिला ने उत्तर दिया, भगवान, मैं जानती हूँ कि मैं इस दीपक के प्रकाश को नहीं देख सकती, लेकिन मैंने इसे इसलिए जलाया है ताकि मेरे जैसे और लोग जो देख सकते हैं उन्हें अंधकार में मार्गदर्शन मिल सके। बुद्ध ने उसकी बुद्धिमानी और संवेदनशीलता की प्रशंसा की। उन्होंने उस घटना को अपने उपदेश के लिए इस्तेमाल किया और कहा, यह सच है कि सच्चा प्रकाश बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान कर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। बाहरी वस्तुएं केवल अस्थायी होती है, लेकिन आंतरिक प्रकाश स्थायी होता है। बुद्ध ने उस दिन अपने अनुयायियों को सिखाया कि सच्ची रोशनी और ज्ञान हमारे भीतर ही होता है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार यह अंधी महिला अपने भीतर के प्रकाश से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है, उसी प्रकार हम सबको भी अपने भीतर की क्षमता और ज्ञान को पहचानना चाहिए। बाहरी चीज़ें केवल सहायता कर सकती है, लेकिन सच्चा ज्ञान और मार्गदर्शन हमारे भीतर ही होता है। बुद्ध की इस शिक्षाप्रद घटना ने लोगों के दिलों में गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्रकाश और ज्ञान बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। उन्होंने इस घटना से ये सीखा कि हमें अपने भीतर की क्षमताओं
और ज्ञान को पहचान कर ही सच्ची प्रगति कर सकते हैं। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी अधिक समर्पित हो गए और उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करना शुरू किया। अंधी महिला की अद्वितीय दृष्टि और समझ ने उन्हें ये सिखाया कि हमें अपने भीतर के प्रकाश को पहचान कर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध ने उस अंधी महिला की सराहना की और उसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि कैसे हम सभी को अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना चाहिए और उसे विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम सभी के भीतर एक दीपक है जो हमारे मार्ग को प्रकाशित कर सकता है। हमें उसे जलाने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। अंधी महिला ने बुद्ध के इन शब्दों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और वह अपने भीतर के प्रकाश को और भी अधिक उज्जवल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो गई। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि सच्चा ज्ञान और प्रकाश बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। हमें अपने भीतर की क्षमताओं और ज्ञान को पहचान कर ही सच्ची प्रगति कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि ऐसी अच्छी कहानी का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।